नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ अप्रैल एंड 1st ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो बेसिकली यहाँ पर बेंगलुरु ने विटनेस किया है जीरो शैडो डे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस बार ऐसा कुछ हुआ जहां पर एक ऐसी वीडियो या फिर बोल सकते हैं ऐसी फोटोज वायरल हुई है जहां पर सूर्य के साथ पड़ती जो शेडो होती है ना, वो वहां पर दिखाई नहीं दी। तो ये बड़ा ही अनोखा और यूनिक सा एक सेलेस्टियल इवेंट यहाँ पर देखने को मिला बेंगलुरु में, जहां पर नाम रखा गया इसका जीरो शैडो डे। So during this event, any vertical objects in the city will not cast any shadows due to the sun's position directly overhead, and the phenomenon is expected to occur around 12:17 p.m. and it will last for a brief period. राइट, तो यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसके अकॉर्डिंग ये जीरो शैडो डे था, जहां पर सूर्य की किरण, जैसे अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तो सूर्य की किरण सीधी इसके सर पर गिर रही थी, जिसकी वजह से कहीं पर भी शैडो आपको देखने को नहीं मिला। मान लीजिए यहाँ होता है तो यहाँ शैडो बनती है, अगर यहाँ होता है तो यहाँ शैडो बनती है, लेकिन उस दिवस पर, उस दिन पर करीबन 12:17 दोपहर की कोई भी शैडो देखने को ना मिली। तो इसका मतलब जो सर पर है, उसके सर के मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के एकदम सर पर ओवर दी हेड सन जो था वो वहां पर लाई कर रहा था। राइट, तो सिटीजन जो अक्रॉस द सिटी आर आल्सो गियर्ड अप टू विटनेस दिस। तो एक एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल फिजिकल एक इवेंट यहाँ पर देखने को मिला, सेलेस्टियल। राइट, तो व्हाट इज द यूनिक सेलेस्टियल इवेंट सेट टू अकर इन बेंगलुरु ऑन अप्रैल 25? तो करेक्ट हो जाएगा जीरो शैडो डे, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डे के सेगमेंट में नहीं आएगा, नेशनल न्यूज के सेगमेंट में आएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। The Border Roads Organization (BRO) on Monday placed a signboard at threshold of border village Mana, which read "First Indian Village." Right? तो यहाँ पर विलेज माना को पहला भारतीय ग्राम यहाँ पर बताया गया है। उत्तराखंड का है ये, तो देख लीजिए। माना village in Uttarakhand, which was previously recognized as last Indian village, will now be acknowledged as first Indian village, and it has installed a signboard to enter the border village of the declared Mana's updated status. And also Pushkar Singh Dhami, who is the Prime Minister, who is the Chief Minister of Uttarakhand, declared the association of Mana for the first village in the country. PM Modi, who visited Mana in October last year, stated that areas were previously viewed at the end of the country's border should now be viewed as the beginning of the country's prosperity. राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कैसे देखने को मिल सकता है आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज इन उत्तराखंड दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट इंडियन विलेज? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर माना। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। On April 27, the final day of the celebrations, Chief Minister Bhupendra Patel will hold an online स्वागत which will be attended by PM। तो यहाँ पर गुजरात की बेसिकली न्यूज है ये, और स्वागत इनिशिएटिव दिया गया है। बेसिकली गुजरात ने सेलिब्रेट किया है यहाँ पर पीएम मोदी जी का स्वागत इनिशिएटिव, वर्चुअली हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज declared the last week of April as Swagat Saptah in commemoration to the completion of 20 years of the state-wide attention on grievances by application of technology Swagat initiative, which was launched by Narendra Modi during his tenure as the Chief Minister of Gujarat in 2003. As a part of this initiative, a technology-based system was developed to address grievances on the last Thursday of each month. The Chief Minister personally listens to the complaints of citizens in the presence of relevant officials. Right? ध्यान रखना, स्वागत इनिशिएटिव, स्टेट वाइड अटेंशन और ग्रीवेंसेस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट, तो यहाँ पर स्वागत सप्ताह बताया गया है। ठीक है, और स्वागत इनिशिएटिव को सेलिब्रेट किया है जिसने 20 साल यहाँ पर तहत कंप्लीट किए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना, वर्चुअली हुआ है, गुजरात में हुआ है, यहाँ पर एक पैरामीटर बन सकता है इस पर क्वेश्चन का। तो विच स्टेट सेलिब्रेट्स 20 years ऑफ पीएम मोदी स्वागत इनिशिएटिव? तो करेक्ट हो जाएगा गुजरात। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 24 ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में।
तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स ऑन April 24 advocates for the end of suffering of animals in laboratories and their replacement with the advanced scientific non-animal techniques. Laboratory animals are used for the biomedical research to discover causes, diagnosis, treatments of disease. Basically होता क्या है, जब भी कोई नई दवाई बनती है ना दोस्तों, नई वैक्सीन बनती है, पहले एनिमल्स पे ट्राई की जाती है बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर, ठीक है, जिसका जो डीएनए वो सिमिलर रहता है ह्यूमंस के विद 98%, राइट। तो उन पर पहले वो क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है ना, उसके बाद जाकर वो लोगों में देते हैं। तो यहाँ पर उन एनिमल्स को बोलते हैं कि ये बायोमेडिकल रिसर्च इन पर चलता है, राइट। तो ऐसे लेबोरेटरी एनिमल्स का जो दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल। तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, करेक्ट विल बी 24 अप्रैल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। ये तो आप देखकर ही समझ गए होंगे, दंगल का कुछ याद आ रहा है यहाँ पर। तो महावीर सिंह फोगाट को यहाँ पर अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एमएमए वन फेडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, महावीर सिंह फोगाट। तो लेजेंडरी लेस्टर कोच रह चुके हैं महावीर सिंह फोगाट, जिनकी बेटियों के नाम तो आपको पता ही होंगे, है ना, बबीता कुमारी फोगाट, गीता कुमारी फोगाट, है ना। तो Mahavir Singh Fogart has been appointed as chairman of MMA One Federation. Mahavir is responsible for promoting mixed martial arts in India. As the chairman of MMA One Federation, Fogart will work towards developing and promoting MMA in India with a focus on identifying the nurturing young talent in the sport. ठीक है, मोहम्मद अली बुधवानी, द प्रेसिडेंट ऑफ एमएमए फेडरेशन, sent a humble request to Fogart to claim the seat as a chairman, and he gladly accepted the same. तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान रखें, मैंने हमेशा अपने सेशंस में बताया है आपको, करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट का सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एमएमए वन फेडरेशन, तो करेक्ट हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं, चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। लेबर मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू फीचर्स ऑन ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। क्या है ये? तो यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव introduced new functionalities on the eShram portal, and one of the features will enable the capture of family details of migrant workers to provide them with access to child education and women-centric schemes. The eShram portal now allows registered workers to connect with the employment opportunities, apprenticeship programs, skilling initiatives, digital training, pension schemes, and state specific schemes. As per the statement released by the Ministry of Labour, this step will work or aid works in assessing the various government benefits seamlessly, right? तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, ई श्रम पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल का आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। What new feature was introduced on the eShram portal? तो करेक्ट हो जाएगा access to education opportunities for children of migrant workers, right? थोड़ा सा इसे यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी ने बेसिकली यहाँ पर एक सेटअप किया है स्टार्टअप ब्रांच का एसबीआई का, ठीक है, जिसमें आईपीओ एंड एफपीओ की एंटिटी की फॉर्मेशन भी होगी और यहाँ पर स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। तो एसबीआई ओपन इट्स फोर्थ ब्रांच एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार्टअप्स इन मुंबई बीकेसी एरिया। At the inaugural event, SBI Chairman Dinesh Kumar Khara stated that the branch key objective is to offer comprehensive assistance to the startups throughout their journey from establishing the businesses entity to conducting IPOs and FPOs. Now, full form of IPOs, right? Initial Public Offering, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या आपके एग्जाम में एक दो बार पूछ लिया था, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच सिटी हैज एसबीआई ओपन इट्स फोर्थ स्टार्टअप ब्रांच इन इंडिया? तो करेक्ट हो जाएगा मुंबई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट्स ऑन 26 ऑफ अप्रैल, और इसे मनाया जाता है जो कि ट्रैजिक डे था, ठीक है, बेसिकली उसे यहाँ पर याद करता है, मतलब उस दिवस को यहाँ पर मनाया था, उस दिवस को। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, सोवियत यूनियन फॉर्मर न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये, थोड़ा सा इंटरनेशनल यूज में यहाँ पर ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है।
और 50 पीपल गॉट किल्ड इमिडिएटली जब यहाँ पर ये, जैसे हमारे यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, वैसे ही टाइप का है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे है ना। हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम नहीं पढ़नी, मोटो भी नहीं है तो मोटो भी नहीं पढ़ना, और एम भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपका डेट पर ही क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल। हमेशा मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट डे के ऊपर जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। प्रकाश सिंह बादल, former Punjab CM and SAD patriarch, passes away at the age of 95. So Prakash Singh Badal, former Chief Minister of Punjab and leader of Akali Dal, has passed away at the age of 95 in Mohali, and he started his political career as a village sarpanch and went to contest Assembly's election for the first time in 1957 from the Congress Party. He became the youngest Chief Minister of Punjab at the age of 43, and Badal was born in Abdul Khurana village in Punjab near Rajasthan border. Education is from Lahore Forman Christian College. काफी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये, और इनकी लाइफ में बड़ा ही इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया। 95 की उम्र में यहाँ पर इनका देहांत हुआ है। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रकाश सिंह बादल who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest, तो करेक्ट हो जाएगा पॉलिटिशियन। आगे बात करते हैं, लास्ट यहाँ पर न्यूज रहेगी आज की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है अप्रैल 26 को, with the objective of raising awareness about the impact that patents, copyright, trademarks, designs have on our duty or our daily lives, right? It is a basically a particular focus on the younger generation potential to create sustainable solution for the IP refers to intangible assets generated by mind, including inventions, literary, artistic work, design, symbol, names, images in commerce, right? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर थीम। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की जो थीम है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विमेन एंड आईपी एस्केलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, राइट? इट्स important, it's very very important you to remember the theme of any of the important days if given, right? तो ध्यान रखना what is the theme of the 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो करेक्ट हो जाएगा विमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, राइट? प्लीज फोकस इट ऑन, राइट? इंपॉर्टेंट डे की डे, थीम, मोटो, और अगर कोई इंपॉर्टेंट एम रहता है तो, वैसे मैंने आपको हर सेशन में अपने बताया है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर आपको मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का शो मिलेगा। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं आप। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है vision.co.in, जहां पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारी आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन सभी वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस